मीन राशि वालों, केतु का असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। इसी महीने से, ये जून का महीना जो शुरू हुआ है, ये समझो कि ये खेल अब ये केतु शुरू करेगा और अभी से लेकर के 2026 के दिसंबर तक अपना खेल खेलेगा ये। सबसे पहले वैसे मैं इस वीडियो में आपको मीन राशि के बारे में और केतु के बारे में कुछ खास, कुछ विशेष बातें बताऊंगा। फिर वो बताऊंगा कि ये कौन कौन सा खेल खेलने जा रहा है, ये क्या क्या करने वाला है। देवी और सज्जनों, आइए पहले मीन राशि के बारे में कुछ समझते हैं। मीन राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है, यानी कि अंग्रेजी में उसको जुपिटर कहते हैं। तात्विक गुण, जल तत्व, स्वभाव, इसका द्विस्वभाव है, ड्यूल नेचर का है ये। प्रकृति इसकी सात्विक है, दार्शनिक है, आध्यात्मिक है। और विशेषता की अगर बात करूं तो उच्च कल्पनाशीलता मीन राशि के अंदर होती है और संवेदनशीलता भी मीन राशि के अंदर होती है। गहन अंतर्ज्ञान और करुणा जो है सो मीन राशि के अंदर होता है। दानशील स्वभाव, त्यागी और रहस्यमय स्वभाव इनका होता है। धार्मिक और तांत्रिक प्रवृत्तियों से ये काफी मीन राशि के लोग आकर्षित हो जाते हैं। धर्म कर्म के पथ पर चलते हैं और तंत्र मंत्र में भी मीन राशि के लोगों की रुचि जो है सो देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी भ्रमित और निर्णयहीन भी मीन राशि के लोग हो जाते हैं। ये मीन राशि के बारे में दो चार सूक्ष्म बातें थी जो कम लोग जानते हैं, जो बताने का हमने आपको प्रयास किया। केतु ग्रह की क्या विशेषता है, केतु का क्या है उसको समझिए। केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। राहु का विपरीत ध्रुव होता है केतु। यह मुक्ति, त्याग, आध्यात्मिकता, रहस्य और तपस्या का प्रतीक माना जाता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति सांसारिक मोह से दूर हो जाता है। अनावश्यक कटौती, अलगाव और अतीत के कर्मों का फल देने वाला ग्रह केतु होता है। केतु को ज्ञानी, सन्यासी, अदृश्य शक्ति और रहस्यमय गुरु के तौर पर में भी जाना जाता है। देवी और सज्जनों, मीन राशि की कुंडली के छठे भाव में केतु है। क्या परिणाम होगा? पंचम दृष्टि दसम भाव पर है, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है और नवम दृष्टि द्वितीय भाव पर है। देवी और सज्जनों, इसके क्या 15 सकारात्मक और 5 नकारात्मक परिणाम होंगे वो जानने की कोशिश करें। रोग से लड़ने की शक्ति देगा केतु, सबसे पहला ये है सकारात्मक परिणाम, पहला खेल इसका ये। छठे भाव में केतु के होने से व्यक्ति को रोग पर में विजय पाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। निरोगवान भव, विजयी भव, रोग पर विजयी भव। यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी अगर लंबे समय से परेशान कर रही थी तो ये केतु उससे आपकी सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। शत्रु विनाशक योग बन रहा है। छठे भाव में केतु शत्रुओं को परास्त करता है। छठे भाव में केतु जब आ जाए तो दुश्मन को ऐसी मार पड़ती है, ऐसी मार पड़ती है कि पानी पीने का भी होश नहीं रहता है। गुप्त शत्रुओं का भंडाफोड़ भी केतु करता है। शत्रु चाहे छिपा हुआ हो, केतु उन्हें खींच करके सामने ले आता है और उसका भंडाफोड़ कर देता है। यानी कि इस समय में गुप्त से गुप्त शत्रु भी गुप्त नहीं रहने देगा। मुख में राम, बगल में छुरी वाले जितने शत्रु हैं उन सबको ये खींच करके बाहर ले आएगा। ये केतु की विशेषता रहेगी इस समय में। तांत्रिक या गुप्त विद्या में भी रुचि देखने को मिलेगा। रहस्यमय विषयों में
खूब रुचि रहेगी, चाहे वो तंत्र मंत्र जंत्र और वैदिक प्रक्रिया क्यों ना हो। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सफलता मिलने के भी योग है। आध्यात्मिक चिकित्सा या रहस्यवादी हीलिंग में आपकी रुचि जो है सो बढ़ने के योग है। आध्यात्मिक चिकित्सा, मान लो आप कि आपका मन बहुत अशांत था, अब इसमें आध्यात्मिक चिकित्सा क्या होगी, तो आप ध्यान करोगे, थोड़ा देर ईश्वर के सानिध्य में बैठोगे, तो इससे क्या होगा कि आपका जो मन है वो शांत होने लगेगा। यही आध्यात्मिक चिकित्सा है। विदेश में सेवा कार्य या सेवा से लाभ का योग बन रहा है। द्वादश भाव पर दृष्टि से विदेश से जुड़े सेवा क्षेत्रों में लाभ का योग बनेगा। 12वें भाव पर में दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। तो जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश में रह करके कुछ धन दौलत रुपया पैसा अर्जन करना चाह रहे थे, उनको अच्छा खासा लाभ मिल जाएगा इस समय में। पैसा खर्च करने में संयम देगा केतु। द्वादश भाव पर दृष्टि से व्यय पर नियंत्रण करवाएगा अथवा सही चीजों में पैसा खर्च करवाएगा। मौन साधना, उपवास, हठ योग में सफलता मिलने का योग भी केतु ही बनाएगा, जहां पर आपको खूब सफलता मिलेगी। दूसरी बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि धन पर में दृष्टि पड़ रहा है, दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ रहा है, तो कुछ मिस्टीरियस तरीके से, कुछ रहस्यमय तरीके से भी धन के लाभ का योग जो है सो केतु बनाएगा। कर्म क्षेत्र यानी कि दशम भाव, विभिन्न मार्गों से सफलता मिलने का योग जो है सो मीन राशि वाले आपके लिए केतु बनाएगा, क्योंकि पंचम दृष्टि दशम भाव कर्म क्षेत्र पर है। नई या अपरंपरागत नौकरी या व्यवसाय से जो है सो आपको अच्छा खासा लाभ का योग है। साहसिक कार्यों में निडरता के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें लोग डर जाते हैं, करने में सक्षम नहीं हो पाते, मन भयभीत हो जाता है, उसमें भी डरेंगे नहीं, आसानी से उस काम को कर लेंगे। सबसे बड़ी बात कि उधारी से छुटकारा मिलेगी। कर्ज के मामलों में अगर कुछ समस्याएं चल रही थी तो कर्ज समाप्त होगा, उस मामले में जीत हासिल होगी। तंत्र मंत्र से दूसरों का उपचार करने की क्षमता बढ़ेगी। तंत्र मंत्र के द्वारा जो है, जो लोग इंटरेस्टेड थे उन लोगों की एक्सपर्टीज इस क्षेत्र में बढ़ेगी। जो लोग नहीं जानते थे तो वो लोग तंत्र मंत्र के कुछ विद्याओं को जान लेंगे। अदालत या विवाद में विजय योग बन रहा है। अगर कोई केस मुकदमा चल रहा था, अदालती कार्रवाई चल रही थी, तो उसमें भी जो है आपको विजय मिलने का योग मैं देख पा रहा हूं। सामाजिक सेवा में ख्याति मिलने के योग हैं, खास करके गुप्त या अनदेखे क्षेत्रों में योगदान सेवा देने का योग जो है सो केतु आपके लिए बना रहा है। देवी और सज्जनों, ये वो 15 सकारात्मक परिणाम थे जो केतु आपको देना चाह रहा है। अब 5 नकारात्मक परिणाम को समझें जिसमें आपको सावधानी बरतनी है। तो वो क्या है? स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। कुछ ऐसा रोग जो छिपा हुआ था, पता ही नहीं चल रहा था कि कैसे क्या होगा नहीं होगा, वो सामने आ सकता है और आपको परेशान भी कर सकता है। धन का अनापेक्षित बिना मतलब का भी कुछ व्यय देखने को मिल सकता है। कैसे? तो जैसे आपके मान लो कोई चोरी हो गया, आपके साथ कुछ धोखा हो गया, या कुछ अव्यवस्थित खर्च जो है सो आप कर सकते हो जो ठीक नहीं है। दूसरों से कटु संबंध आपके बन सकते हैं, यानी कि विशेषकर सहकर्मी से, सेवक से
या छोटे भाई बहनों से, तो उस पर में थोड़ा विशेष ध्यान देना है। पारिवारिक संपत्ति या वाणी में कटुता के कारण कुछ विवाद, कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, तो उस पर ध्यान देना है। कर्म में भ्रम या अनियमितता की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। प्रोफेशन में बाधा, रहस्य या पहचान की कठिनाई का भी सामना करना पड़ सकता है। सुझाव या उपाय की अगर बात करूं तो ओम केंग केतवे नमः मंत्र का अगर आप दैनिक तौर पर जाप करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। काले कुत्ते को रोटी दें तो ज्यादा अच्छा है। शत्रु और रोग से अगर रोटी खिलाते हैं काले कुत्ते को तो रक्षा होगी इससे। नीम के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं तो रहस्यमय बाधाएं जो आ रही हैं वो सब दूर होंगी। भगवान गणेश या भैरव की आराधना करें तो इससे केतु के नकारात्मक प्रभाव कम होंगे। तो देवी और सज्जनों, ये इस प्रकार का केतु का कुछ परिणाम था जो हमने आपके लिए बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आपके ऊपर में 70 से 80% ही लागू होगा। उसका कारण ये है कि ये एक सामान्य राशिफल है। क्या है? सामान्य राशिफल है। इसमें हजारों लाखों लोगों की मीन राशि होगी, तो ये इतना ही लागू होगा। लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ अगर जानकारी चाहिए तो आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, ये 3 चीज भेजनी होगी। दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा, तब उसकी जांच करके 100% एक्यूरेसी के साथ आपको पर्सनली बताई जा सकती है। उसका जो शुल्क होगा आप जमा कर लेंगे, देखने के बाद कॉल किया जाएगा। अगर आप फीस जमा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो आप डायरेक्ट अपने लिए अपना भाग्य रत्न धारण करें। आपके भाग्य का मालिक मंगल है, मंगल का रत्न मूंगा है। मूंगा को धारण करें। सिद्ध किया हुआ मूंगा चाहेंगे तो यहां से भी अंगूठी के साथ मिल जाएगी, नहीं तो कहीं से लेके धारण कर लें, इससे भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन एक ग्रेड में वही है कि कुंडली की जांच करवा करके करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।